उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इस वक्त भारी बारिश हो रही है। तकरीबन 29 ऐसे जिले हैं जिसको भारी बारिश को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। राजधानी लखनऊ की भी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, कैसे यहां सड़कें दरिया बनी हुई है, हर जगह पानी पानी है। भारी बारिश से जल भराव है, सड़क पर सैलाब है। बारिश से कैसे लोगों की रफ्तार थम गई, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। निचले इलाके जलमग्न हो चुके हैं, निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है, सोसाइटी के अंदर भी पानी है, लोग बाहर गेट तक भी नहीं निकल सकते और पार्किंग लॉट में भी पानी भरा हुआ है। ये 3 तस्वीरें उसी की। जो स्थिति है वो हर ओर आपको जल ही जल दिखाई देगा। काफी तेज बारिश हुई है लखनऊ में और अभी भी आगे 4-5 बजे तक काफी बारिश होने की संभावना है। यूपी में बरसात, शहर शहर आफत। बारिश आई फिर मुसीबत लाई। सितंबर में बारिश का सितम। लखनऊ में मूसलाधार बारिश से लोग बेहाल हैं। भारी बारिश से कई इलाकों में जल भराव हो गया है। बारिश कैसे यहां आफत लेकर आई, वो तस्वीरें बता रही हैं। बहुमंजिला इमारत की पार्किंग में पानी भर गया। हाहाकारी बारिश के बाद लोग घरों में रहने को मजबूर हो गए हैं। सड़कों पर यहां जल जमाव हो गया। बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। लोग यहां पर इस जल जमाव के बीच आने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, जो स्थिति है वो हर ओर आपको जल ही जल दिखाई देगा। कई ऐसे निचले इलाके हैं जहां पर जल जमाव से आम जनता परेशान दिखाई दे रही है। लोग यहां पर आ रहे हैं। स्थिति क्या है? अरे स्थिति इसलिए है कि यहाँ पे कोई आ नहीं सकता है ना, यहाँ उधर से जा नहीं सकता है। कम से कम नहीं तो 2.5 फुट पानी जो है मोटी जांघों के ऊपर से ऊपर बह रहा है। दावे तो बड़े बड़े किए गए थे, सब खोखले हैं और क्या किया जाए। ये जल जमाव आपको पूरा ज्यादा होता दिखाई देगा और जैसे और आगे बढ़ेंगे यानी लगभग 2 से 2.5 फीट तक यहाँ पर जल का जमाव है और लोग इस जल जमाव से परेशान हाल दिख रहे हैं और ये जल जमाव आम जनता के लिए दिक्कत बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लखनऊ में भारी बारिश के बाद अधिकारी भी अलर्ट मोड पर आ गए हैं। मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने हाईकोर्ट और लोहिया चौराहा पहुंचकर जलभराव की स्थिति का जायजा लिया और पंप लगाकर तत्काल पानी निकालने का आदेश दिया। वहीं जिला अधिकारी सूर्यपाल गंगवार गोमती रिवर बैराज पहुंचे और बढ़ते जल स्तर का जायजा लिया। काफी तेज बारिश हुई है लखनऊ में और अभी भी आगे 4-5 बजे तक काफी बारिश होने की संभावना है। तो इसके दृष्टिगत यहाँ इसका वाटर मैनेजमेंट जो हम गोमती के माध्यम से करते हैं, उसमें हमारे साथ अभी एक्सीएन इरिगेशन मुकेश जी भी मौजूद हैं। हम लोग यहाँ ये इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि अभी कितना और पानी की निकासी की गुंजाइश है, जिससे कि जो हमारा सिटी एरिया में पानी इकट्ठा है उसको ड्रेन आउट करना है, वो गोमती के माध्यम से होगा। बाराबंकी में करीब 8 घंटे से भयंकर बारिश का दौर जारी है। निचले इलाके के घरों में पानी भर गया है। कई लोग घरों में फंसे हुए हैं। तेज बारिश के बाद शहर के नेल्सन हॉस्पिटल के भीतर पानी भर गया। जोरदार बारिश के बाद निचले इलाकों तक पानी जमा हो गया है। तस्वीरें मुरादाबाद की है, जहां बारिश के बाद रेलवे ट्रैक पर जल भराव की स्थिति बन गई। पटरियों पर पानी इस कदर भरा कि ट्रेनों का चलना भी मुश्किल हो गया। हालात ये रहे कि 3 ट्रेनों को डाइवर्ट करना पड़ा, वहीं 9 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया। वहीं रामपुर में बारिश की वजह से सड़क से लेकर गलियों में पानी भर गया है, जिससे लोग काफी परेशान हो रहे हैं। पानी से गुजरकर ही लोगों को अपने काम पर जाना पड़ रहा है।
यूपी के कई जिलों में भारी बारिश के बाद सीएम एक्शन में है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, जल निकासी के लिए प्रबंध किए जाएं, साथ ही नदियों के जलस्तर की निगरानी की जाए। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश ने तांडव मचा रखा है। वहीं मध्य प्रदेश के मुरैना में भी बारिश के आगे रेल सेवा पस्त दिखी। बारिश के कारण कई पटरियां डैमेज हो गई। रेलवे की तरफ से तुरंत मरम्मत का काम शुरू किया गया, लेकिन इस दौरान प्लेटफॉर्म पर भीड़ जमा हो गई, जिससे लोग परेशान नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है। स्थिति क्या है, अब आगे भी बारिश अभी होने वाली है, इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया। राजधानी लखनऊ की बात करें तो अम्बेडकर पार्क को भी काफी नुकसान पहुंचा बिजली गिरने की वजह से। वहां जितनी हाथी की मूर्तियां लगाई गई थी, कई मूर्तियां टूट गई हैं। तकरीबन 60 हाथी की वहां पर मूर्तियां लगी हुई हैं और हमारे सहयोगी वहां पर पहुंचे। वो रिपोर्ट, वो तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। इस वक्त पार्क में जितनी मूर्तियां लगी हुई हैं वो क्षतिग्रस्त कैसे हुई हैं बिजली गिरने की वजह से। राजधानी में बिजली, पानी और तूफान से लगातार हाहाकार मचा हुआ है। हम इस समय अंबेडकर स्मारक में हैं, जहां पर बिजली गिरने से एक हाथी की सूंड भी टूट गई है। क्षतिग्रस्त हुआ है पूरा हाथी। हमारे ठीक पीछे आप देख रहे हैं, ये 60 लाख रुपए कीमत का एक हाथी, जहां पर सुबह जब बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, तब हाथी पर सीधे बिजली गिरी और उसकी सूंड टूट गई है। इस हाथी का एक दांत भी डैमेज हुआ है। अगर आपको दिखाएं तो ये हिस्सा जहां पर बिजली गिरी है, पूरी तरह से जो फर्श है वो टूट गई है, क्षतिग्रस्त हो गई है और पूरा हाथी डैमेज हो गया है। कैमरा से राम बालक से कहूंगा मैं दिखाएं कि किस तरह से जो दांत है वो हाथी का वो अलग हो गया और पूरा हाथी चिटका हुआ है। यानी ये जो दरारें आप देख रहे हैं इस हाथी पर, वो दरारें ऊपर से लेकर, सूंड से लेकर नीचे तक दरारें पड़ी हुई हैं और पूरा हाथी डैमेज हो गया है। फिलहाल लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इस हाथी की मरम्मत के लिए टीम को, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको बुलाया है। एक्सपर्ट्स बहुत जल्दी इसकी मरम्मत करेंगे, लेकिन इसके साथ ही बहुत सारे और हाथी, यहाँ कुल 60 हाथी हैं, जिसमें से 52 नंबर का हाथी है और आसपास जो हाथी है वहां पर भी बिजली गिरने के कारण जो नुकसान हुआ है वो भी आपको एक नज़ारा दिखा देते हैं। एक और हाथी यहाँ पर है जिसकी आप देख रहे हैं वो सूंड टूटी हुई है, यानी सूंड टूटने के बाद जो दांत है वो भी निकला हुआ है। तो बहुत सारे हाथी डैमेज हुए हैं, नुकसान पहुंचा है। लाखों रुपए की लागत के ये हाथी बनाए गए थे। यहाँ पर अंबेडकर जो उद्यान है, जो पार्क है, उसको शांत समझा जाता है। इस स्मारक में लोग आते हैं, लेकिन आज बारिश की वजह से और लगातार आंधी तूफान की वजह से फिलहाल इसे बंद कर दिया गया है। आम दर्शकों के लिए इसे रोक दिया गया है यहाँ आवाजाही, और अब मरम्मत का काम चालू कराया जाएगा। कैमरा से राम बालक के साथ विवेक त्रिपाठी, जी मीडिया, लखनऊ। तो देखिए, राजधानी लखनऊ का हाल आपने देख लिया। मुरादाबाद की भी तस्वीर अब आपको दिखा देते हैं। हमारे सहयोगी आकाश शर्मा की रिपोर्ट देखिए, वहां कैसी स्थिति है। आप सोच रहे होंगे कि मैं किसी नदी के किनारे खड़ा हुआ हूँ, लेकिन बता दूं मैं मुरादाबाद के लाइनपाड़ क्षेत्र में पड़ने वाले ढक्का इलाके में खड़ा हुआ हूँ, जहाँ ये मेरे पीछे की तरफ मैं दिखाना चाहूँ तो ये ढक्का की पुलिया क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर नाला जो है वो यहाँ से निकलता है, पूरे लाइनपाड़ क्षेत्र का सबसे बड़ा नाला ये कहलाता है। ऐसे में मुरादाबाद की इस कॉलोनी की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि नज़ारा क्या है। अगर मैं बिल्कुल बीचों बीच में जाने की कोशिश करूं या दूसरी तरफ मैं जाने की कोशिश करूं तो शायद घुटनों से ऊपर यहाँ पर मेरे पानी आ जाए। ये पूरा नज़ारा है, देख सकते हैं। लोगों की स्कूटियां जो हैं वो यहाँ पर बंद हो गई हैं। यही नहीं, लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। सिर्फ 2 दिन की मूसलाधार बारिश और मुरादाबाद नगर निगम की पोल यहाँ पर साफ तौर पर खुलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार जो बाइकें हैं, जो मोटरसाइकिल हैं, जो कार हैं, वो लगातार निकलने, लोगों को खासा तौर पे निकलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अपनी जान खतरे में डाल करके यहाँ से निकलने को मजबूर हैं, क्योंकि आए दिन यहाँ पर बाइक से भी लोग गिर जाते हैं जब यहाँ पे पानी भरा हुआ होता है, क्योंकि ना सड़क यहाँ पे दिख रही है, ना नाले का पता चल रहा है कि कहाँ पर है, क्योंकि लोगों की गाड़ियां बंद हो रही हैं। ऐसे में लोग जो है वो अपनी अपनी जानों को खतरे में डाल करके यहाँ से निकलते हुए साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। अब देखना होगा ऐसे में नगर निगम की तरफ से आगे क्या इनको सहूलियत दी जाती है। आकाश शर्मा, जी मीडिया, मुरादाबाद। देखिए, कई सारी ट्रेनों को रद्द किया गया, कई के रूट भी डाइवर्ट कर दिए गए हैं। बाराबंकी की भी तस्वीर अब आपको दिखाते हैं कि कैसे ये रेलवे स्टेशन, जहां कभी पटरियां नजर आती थी, यहां रेलगाड़ी दौड़ा करती थी, वो कैसे नदी में तब्दील हो गया, उसकी ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है।
की आवाजाही पर भी इसका असर पड़ा। ट्रेनों को रद्द करना पड़ा, कुछ का रूट डाइवर्ट करना पड़ा। ये रेंगती हुई ट्रेन नजर आई। हालांकि फिलहाल इसको बंद किया गया है। ट्रैक पर पानी, जिस वजह से कई सारी ट्रेनें रद्द की गई हैं। Z News.